प्लस 21 आज से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सिर्फ आप सभी दर्शकों के लिए शुरू करने जा रहा है। नाम है जुगलबंदी। मैं हूं आपका साथी अविनाश दुबे और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और आज के इस खास मौके पर इस शो में हम छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण पर सियासत चल रहा है उसके बारे में बताएंगे। छत्तीसगढ़ में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले में सियासत गर्मी बढ़ती जा रही है। राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी मोर्चा खोल चुकी है। इसको लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि यह सरकार पहले आरक्षण बढ़ाने का ऐलान करती है, बाद में अपने ही लोगों द्वारा कोर्ट से स्टे भी ले आती है। बीजेपी ओबीसी मोर्चे के जिला अध्यक्ष सुनील चौधरी कहते हैं सरकार ओबीसी हितैषी बनने का कैथल ढोंग कर रही है। वह आरक्षण देना ही नहीं चाहती, जबकि शैक्षणिक संस्थान में केंद्र सरकार ने आरक्षण लागू कर दिया है। आरक्षण की आज का सियासी पहलू आपको बताऊं, जैसा कि हमारे दोस्त ने आपको समझाने का भी प्रयास किया। इससे पहले जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण की क्या व्यवस्था है। दरअसल छत्तीसगढ़ में एसटी समुदाय के लोगों को 32% आरक्षण दिया गया है। एससी समुदाय के लोगों को 13% आरक्षण दिया गया है। ओबीसी समुदाय के लोगों को 14% आरक्षण की व्यवस्था है। और 15 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का ऐलान किया। साथ ही स्वर्ण समुदाय के जो गरीब समुदाय के लोग हैं उनको 10% आरक्षण देने का ऐलान किया। मगर सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला सरकार के निर्णय के खिलाफ कोर्ट चले गए और कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण देने का उचित आधार ना पाए जाने पर रोक लगा दी। वहीं सवर्ण गरीब आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने का हवाला दिया गया। जी देखिए, इस पर अगर हम चर्चा करें तो बीजेपी के तंज पर कांग्रेस ने दोहरा पलटवार भी किया। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि बीजेपी खुद आरक्षण विरोधी पार्टी है। मोहन भागवत का बयान पूरे देश ने सुना है। अगर बीजेपी कभी धोखे से भी सत्ता में आई तो सबसे पहले आरक्षण समाप्त करेगी। वहीं कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चोलेश्वर चंद्राकर कहते हैं कि राज्य सरकार ने डेटा कलेक्शन का कार्य पूरा करवा लिया है। जल्द ही ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। आज चोलेश्वर चंद्राकर ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए भी कहा कि आम जनमानस का मुंह मीठा कराया जाए। साथ ही कहा हमारी सरकार ने जो हमारे ओबीसी समुदाय की जनता से वादा किया है वह बहुत जल्द ही पूरा होने जा रहा है। हमने सारा डेटा तैयार कर लिया है। करके अपन अपने अधिकार पर 27% नहीं जुटेगा तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा द्वारा 27% आरक्षण को लेकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला के पिछड़ा वर्ग मोर्चा भूपेश सरकार के वादा खिलाफी 27% आरक्षण को लेकर के धरना दे रहे हैं। भूपेश सरकार जब सरकार बनाने के पहले प्रदेश की जनता को उन्होंने वादा किया था कि हम 27% आरक्षण देंगे, लेकिन वह अपने ही आदमियों द्वारा कोर्ट में याचिका लगा करके उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह किया है। और आज उनके वादा खिलाफी हम पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिले के ओबीसी मोर्चा सभी जिलों में धरना दे रहे हैं। उसी तारतम्य हम आज रायपुर जिले में भी बूढ़ा तालाब के पास ओबीसी मोर्चा और ग्रामीण जिला मिल करके हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह मांगे तब तक देते रहेंगे जब तक कि 27% आरक्षण नहीं देगा, तब तक के हम 5 बजे जिलाधीश को भूपेश बघेल के खिलाफ उनके नाम पर ज्ञापन सौंपेंगे। यादराम साहू, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा महामंत्री। हमारे पार्षद साथी भाई भोला राम साहू जी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार, पार्षद भाई राजेंद्र जी का भी बहुत यहाँ की जो आधी आबादी, पिछड़े वर्ग की जो आबादी है, उनके भावनाओं से खेलने का काम कर रही है। अपने कुचक्र के माध्यम से उनकी भावनाओं को मसलने का काम कर रही है। एक तरफ लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए उन्होंने 27% आरक्षण की बात करी, उन्होंने अध्यादेश लाया, लेकिन उस पर कैबिनेट की मोहर नहीं लगाकर उसको अंतिम रूप नहीं दिया और अपने ही लोगों से जाकर स्टे लगवा लिया कोर्ट के अंदर में। कोर्ट में अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखना, जनसंख्या के आधार पर एक आयोग का गठन करना, आयोग की रिपोर्ट नहीं आना, मुझे लगता है कि इनकी नीयत में खोट है। और यदि किसी भी आरक्षण को यदि आप लेकर आते हैं, उसके पहले आपको कार्ययोजना बनानी चाहिए कि आपको कहां पर दिक्कत हो सकती है, कहां पर कोर्ट पर आपको जवाब देना पड़ सकता है। लेकिन केवल आनन फानन में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, लेकिन उसको उसका अंतिम लाभ न मिले,
ये भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। आज मजबूर होकर हमको सड़क पर आना पड़ा है। आज हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा है, वो तमाम पिछड़े वर्ग के साथियों के साथ में लेकर आज पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में हम धरना दे रहे हैं कि अब भूपेश बघेल 3.5 वर्ष हो गए हैं, लोगों की भावनाओं से खेलना बंद करें, बेईमानी बंद करें। यदि थोड़ी भी नैतिकता है, आप भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, थोड़ी भी नैतिकता और ईमानदारी आप में है तो इसके लिए ईमानदारी के साथ में प्रयास करें। कोर्ट में जो कोर्ट मांग कर रही है, कोर्ट जो जानकारी चाह रही है, तत्काल प्रस्तुत करे और इसको इस प्रदेश के अंदर में लागू करे। हमारा ये पहला आंदोलन है और हम लगातार इसके खिलाफ में आंदोलन छेड़ेंगे, क्योंकि भावनाओं से खेलने का अधिकार आपको नहीं है। यदि आप नहीं कर सकते तो आपको पिछड़े वर्ग से माफी मांगनी चाहिए कि आपने उनके साथ में गलत वादा किया। 36 बिंदुओं का घोषणा पत्र लाते हैं, झूठ का पुलिंदा आप लाते हैं और प्रदेश में सरकार बनाने का काम आप करते हैं, लेकिन जब मांग को पूरी करने की बात आती है तो आप कोई भी मांग को पूरी नहीं करते हैं। भूपेश बघेल जी, अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, 1.25 साल का कार्यकाल है आपका और 1.25 साल के कार्यकाल में आप किन लोगों को साधेंगे? ये ओबीसी समाज बैठा हुआ है, इसके दम पे आपने कांग्रेस की सरकार बनाने का काम किया। आज उसी ओबीसी समाज को आपके खिलाफ में धरने पे बैठना पड़ रहा है और आप सबको जानकारी है, भूपेश बघेल जी खुद ओबीसी समाज के हैं और उसी समाज को ठगने का काम भूपेश बघेल जी ने किया है। आपने शराबबंदी की बात की और शराबबंदी की बात करके छत्तीसगढ़ की महिलाओं को ठगने का काम किया। आपने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, आपने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की और युवाओं को ठगने का काम किया। आपने पेंशन की बात की कि कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में बनेगी तो हम जो सामान्य किसान हैं उसे 1000 रुपए पेंशन देंगे और जो वरिष्ठ किसान हैं उनको 1500 रुपए पेंशन देंगे। आज तक किसी भी किसान को आपने पेंशन नहीं दिया। बहरहाल छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग का राजनीति बेहतर भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। यही वजह है कि ओबीसी हितैषी बनने राजनीतिक दलों में होड़ सी मची हुई है। ऐसे में आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ सहित देश भर में गाहे बगाहे चर्चाएं होती रहती है। जी, छत्तीसगढ़ में चुनाव से करीब 1 साल पहले ओबीसी आरक्षण की जांच सुलगने लगी है, जो कितना असरकार होगी आने वाला वक्त ही बताएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर, ये तो आपको हमने डेटा बताया, छत्तीसगढ़ राज्य की उन महत्वपूर्ण चीजों को बताया जिसने सरकार ने उस समय क्या कहा था, मैनिफेस्टो में क्या कहा था, वर्तमान में क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ की भाजपा क्या कह रही है, उसको भी हमने समझाने का प्रयास किया। अब बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। पहला, अविनाश जी, छत्तीसगढ़ राज्य में ओबीसी समुदाय की प्रतिशत संख्या 52%। किस प्रकार से आने वाले चुनाव को देखा जा रहा है ओबीसी समुदाय को लेकर खास करके? देखिए, अगर ओबीसी समुदाय को देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगातार जो है जातिगत जो लड़ाई है उसमें लगातार उन्हें कमी जो देखने को मिल रही थी। लगातार ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं इस बात के लिए लड़ रहे थे कि उन्हें आरक्षण जो है उतने मात्रा में नहीं मिल पा रहा है जितनी उनकी जनसंख्या है। और जब जनसंख्या ज्यादा हो और आरक्षण का दर कम हो तो कहीं ना कहीं अगर हम शैक्षणिक संस्थानों की बात करें या कहीं पर नौकरी की बात करें, कहीं पर भी कोई भी सुविधा की बात करें जो आरक्षण के तहत मिलती है, तो उनमें तमाम तरह की जो समस्या है उसका सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इसके बाद भी अगर छत्तीसगढ़ को देखें तो आदिवासी जो बहुल्य क्षेत्र में आता है, हमारी संस्कृति, हमारा जो पहचान है वो भी आदिवासियों से ही होता है। 29% जो रिजर्व आदिवासी है उनसे ही होता है। तो कहीं ना कहीं उस समुदाय के लिए भी एक ये जो लड़ाई जो है हमेशा से रही है और आरक्षण ज्यादा प्रतिशत में मिलने पर बहुत सारे जो टकराव है, सामाजिक मतभेद हैं ऊंच नीच के, उसको भी उनको सामना करना पड़ता है। चीज और समझनी होगी इसमें, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री गांव-गांव में लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग मुरीद हो रहे हैं और ओबीसी समुदाय से आते हैं। बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला गया कांग्रेस की तरफ से। अब भाजपा के लिए बड़ी समस्या क्या है इसमें? मुख्यमंत्री के सामने कौन होगा ओबीसी समुदाय का चेहरा, बड़ा सवाल है। और यह अंदरूनी सूत्र जो है, जो राजनीतिक विदों के, वो लगातार इस विषय पर चर्चा बनाए हुए कि आखिरकार मुख्यमंत्री के सामने कौन होगा ओबीसी समुदाय का व्यक्ति। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आरक्षण की बात हो रही लगातार बीजेपी की तरफ से, उसमें यह देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं यदि ओबीसी पक्ष को अपने साथ कर लिया जाएगा तो वोट परसेंट में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
जी। देखिए, इसमें अगर भाजपा की तरफ से अगर देखें तो ओबीसी के लिए कोई जो चेहरा है वो अभी तक तो खैर वैसे सामने नहीं आया है, लेकिन भाजपा अगर ओबीसी समुदाय का विरोध करती है तो वहीं केंद्र में फिर सपोर्ट क्यों मिला उनको? केंद्र ने आरक्षण के लिए जो तय किया है तो केंद्र से भी उसका जो शैक्षणिक संस्थानों में जैसे कि मिला है उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में भी मिला है 10% जो आरक्षण है, जो गरीब तबके के हैं, भले ही वो उच्च जाति के हों लेकिन गरीब तबके के हैं तो उनको भी वो मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं ये सियासी जाल जो है वो नजर आ रहा है। भाजपा जो है कौन सा चेहरा जो है ओबीसी का सामने लाती है या कांग्रेस के पलटवार में क्या फैसला है, ये भाजपा के लिए आने वाले चुनाव के लिए बहुत बड़ा मौका और सोचने और समझने की बात को कहता है। बहरहाल आज हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में छिड़ी ये जंग जो कहीं न कहीं अब ज्वाला के रूप में धधकने लगी है, क्या सच में 14% से सीधा 27% आरक्षण कर दिया जाएगा? क्या दूसरे समुदाय के लोग इससे नाराज नहीं होंगे या सभी समुदाय के लोगों को साथ लेके छत्तीसगढ़ सरकार चलेगी? फिलहाल ये तो कांग्रेस की तरफ से। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यदि भाजपा की तरफ से समझते हैं तो ये समझिएगा कि आखिरकार अचानक भाजपा ओबीसी के इस आरक्षण पर क्यों नजर बनाई हुई है? क्या आने वाले समय में भाजपा की तरफ से कोई मुख्यमंत्री ओबीसी का चेहरा होगा? शायद यही कारण है कि वोट बटोरने के चक्कर में ये बड़ा हमला सामने आया ओबीसी समुदाय का और ये ट्रम्प कार्ड खेला जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा या पीछे से बैक फुट पर खेल रही है भाजपा सरकार। ये तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि आरक्षण का ये मामला कहां तक जाता, धधकती ये आग आखिरकार कहां तक जाती है, कब ये सुलगती है, छत्तीसगढ़ सरकार सुलगाती है यानी कांग्रेस की वर्तमान सरकार इसको सुलझाती है या आने वाले 2023 के चुनाव ठीक 1-2 महीने ये सुलझेगा, ये सुलगती आग बुझ जाएगी, देखने वाली बात होगी। और ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी लेने के लिए तब तक देखते रहें आप जुगलबंदी ऑनली ऑन न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।